अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है डीडी रिएक्ट की। मिलके देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते वीडियो चैनल। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने वाला हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और आमना आदिल का ये वीडियो है। और इस वीडियो का टाइटल है, क्या वाकई इंडिया पाकिस्तान के लिए हार्मफुल फैक्टर है। मतलब कि क्या वाकई भारत जो है वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक कहें या नुकसानदेह है, हार्मफुल नुकसानदेह है। तो भाई चलिए देखते हैं कि जिस पाकिस्तान ने 4 बार भारत पर हमले किए, 4 बार भारत को नुकसान कराया, प्रॉक्सी वॉर कश्मीर में छेड़कर नुकसान करा रहा है, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं कि क्या भारत उनके लिए नुकसानदेह है, जबकि भारत ने कभी हमला नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर। चलिए देखते हैं, इंटरेस्टिंग है सवाल। Hello viewers, Assalamu alaikum Pakistan, Namaste India. This is your host Amna Adil and you're watching Catalyst Records with me. Viewers, आज हम इस बारे में बात करने आए हैं। बहुत ही कंट्रोवर्सी का शिकार रहती है ये पाक इंडिया का रिलेशनशिप, ये पाक इंडिया की दोस्ती या फिर जो भी रिलेशन का आपस में है। इसके बारे में यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या वाकई ही इंडिया पाकिस्तान के लिए एक हार्मफुल फैक्टर है या नहीं। क्या वाकई ही इंडिया पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फैक्टर है। तो क्यों ना आज दो टोक बात कर ली जाए हमारी आवाम से, क्यों ना उन्हीं से जान लिया जाए कि वो क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं इस बारे में। क्या वाकई ही पाकिस्तान को कोई ख़तरा है इंडिया से। जानते हैं यहाँ की आवाम से और ये भी जानते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है, किस तरह से बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं और अभी किस तरह के ताल्लुकात हम शेयर करते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे हमारी वीडियो में, लेकिन आवाम की तरफ जाने से पहले, लोगों का ओपिनियन लेने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम तर अपडेट्स, तमाम तर वीडियोस सबसे पहले आप ही को मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम? सोनू जॉन। माय नेम इज़ उमर जैन नोमान। उमर सर, आज हम आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। मुझे ये बताएं, क्या आप इंडिविजुअली, पर्सनली इंडिया से नफरत करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उधर भी मुस्लिम्स रहते हैं और इंडियंस जो है ना उसमें अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। लाजमी नहीं है कि आप जो है ना से एक कंट्री को टारगेट रख के तो आप उससे नफरत करें। हाँ, उनमें जो यानी कि उसकी जो गवर्नमेंट है उससे मुझे नफरत हो सकती है, लेकिन इंडिया से मुझे नफरत नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो एक हुकूमती लेवल पे जो भी होता है ना, जो मसले मसाइल बनते हैं हुकूमती लेवल पर, सियासी, वहाँ के सियासी लोग यहाँ के सियासी लोगों से बहस होती है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ के लोगों के साथ इंगेज होना चाहिए कि वो गलत है या इंडिया गलत है। ऐसा नहीं है। इंडिया से नफरत करना मेरा बनता नहीं है। वहाँ के लोग कुछ ऐसे हैं, उनकी कुछ हरकतें ऐसी हैं, वो इस वजह से हम ना उनके इंडिया को लेके कुछ कह सकते हैं ना पाकिस्तान को लेके कुछ कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिपेंड करता है लोगों पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ओवर बातें कर देते हैं या बहुत ओवर थिंक होती है उनकी, तो इस वजह से कि उन लोगों को ज़रा सोचना चाहिए कि कुछ भी किसी को बोलने से पहले कि उनका भी अपना मुल्क है, हमारा भी अपना मुल्क है, तो मुल्क को लेके कोई इस तरह का टॉपिक। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं, क्या आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को किसी भी सेंस में डिस्ट्रॉय करना चाहता है? देखें, मुख्तलिफ कंट्रीज़ है, इंडिया भी है और इंडियन गवर्नमेंट से मैं कहूँगा जिस तरह ये बीजेपी या दूसरी जो है ना पार्टीज़ वगैरह हैं, इनके बारे में इंडिया में भी कई लोग हैं जो यानी कि सोशल मीडिया पे मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करें। वो बल्कि कहते हैं कि जो है ना पार्टीशन होनी ही नहीं चाहिए थी। तो इसका मतलब है कि जो है ना इंडिया में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन यह है कि डिस्ट्रॉय करने इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान को किस तरह डिस्ट्रॉय किया जाए और मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं वो जो है ना मिलके चाहती हैं कि पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करें, लेकिन पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान काम है कोई कर सकता है। नहीं, ऐसा कोई इशू। एक बात बताइए कि हम पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहेंगे, और क्या पिछले 75 साल में हमने कभी आप पर अटैक किया आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए? जो भी 4 लड़ाइयां हुई वो आपने शुरू की, पाकिस्तान ने शुरू की, पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया, तो इसके तो सबसे ज्यादा दोषी आप लोग हो कि आप लोगों ने हम पर अटैक किया। अब पता नहीं पाकिस्तान में ये कितने लोग जानते हैं, मैं कई बार ये वीडियो दिखा चुका हूं, मैं एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं कि आपके पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ रहे हैं एयर मार्शल असगर खान,
उन्होंने किस तरह बताया था कि चारों बार पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया। सुन लीजिए। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या उसके क्या अवामिल थे वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में जब बंगालियों ने उन्हें बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम परेशान होते हैं, बाद में निजामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। तो भाई मेरे, ये आप लोग जो भी मेरा पाकिस्तान में अगर जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग ये बताइए कि अगर हमें आपको तबाह करना होता तो हम तो पहली बार की आप पर अटैक करते। तो आज तक की हुई चारों लड़ाइयों में हमने आप पर कभी अटैक नहीं किया। तो आप इस बात को समझिए कि भारत को आपकी फिक्र क्यों है। हम क्यों बात करें आपके ऊपर? ना आप हमारे कंपटीटर हो किसी सेक्टर में, ना आप हमारे बराबर के मुल्क हो। आप अपनी तरफ काम करिए, आप अपनी तरफ खुश रहिए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। हाँ, प्रॉब्लम ये होती है कि जो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान की तरफ से छेड़ी गई है, और वो किसी से छुपी नहीं है। आप चाहे लाख मना कर लीजिए, लेकिन वो किसी से छुपी नहीं है। इसी प्रॉक्सी वॉर की वजह से ही इतनी बार झड़पें हुई हैं। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है ना मानिए, क्योंकि दुनिया जानती है कि यहां पे क्या हो रहा है और पाकिस्तान क्या करता है। और इसीलिए आप कभी सच्चे दिल से अपने से सवाल पूछिए कि पाकिस्तान की ऐसी इमेज दुनिया भर में टेररिस्ट कंट्री की क्यों बनी है? वो आपकी वजह से बनी है। भारत को लोग क्यों नहीं टेररिस्ट कंट्री कहते? या भारत में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं दूसरी कंपनियों की, विदेशी कंपनियों की, दूसरे देशों से, आपके यहां क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती है क्योंकि आपकी रेपुटेशन बहुत खराब है। और रेपुटेशन इसलिए खराब है क्योंकि आपकी कारगुजारियां ऐसी रही हैं। आप वॉर मॉन्गरिंग करते हो। मैं पाकिस्तान की जनता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सेना की बात कर रहा हूं। वॉर मॉन्गरिंग के बगैर आप चल नहीं सकते, क्योंकि आपको जेबें भी तो भरनी है। तो जब तक डर न दिखाया जाएगा कि भारत का डर है, भारत का डर है, तब तक आप अपनी जेबें कैसे भरोगे? और भारत का डर खत्म हो जाएगा अगर लोगों को पता चल जाएगा नहीं यार भारत तो कुछ नहीं करना चाहता, और ये जबरदस्ती का ये सेना ऐसा माहौल बनाए हुए है। तो होता क्या उसमें कि फिर आपकी जेब की कटौती शुरू हो जाती। इसलिए ये बात है। तो भारत क्यों करेगा भाई? भारत जंग में क्यों जाएगा? अपने आप को पीछे क्यों करेगा? अब भारत की पॉलिसी रही है कि हम अटैक नहीं करते, हम सिर्फ अपना डिफेंस करते हैं। नहीं है वैसे इंडिया पाकिस्तान को क्यों तबाह करना चाहेगा, वो कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। और ये लोग होते हैं वहाँ के, अगर बिलफर्ज अगर पाकिस्तानी कोई इंडिया को तबाह नहीं कर सकता, वो कंट्री को लेके हम किसी भी चीज़ पे बहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, हर बंदे की अपनी सोच होती है। और ये सिर्फ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि चाहते हैं कि हम फ़लाँ मुल्क को इस तरह कर देंगे, इस तरह कर देंगे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता जब तक हमारे मुल्क ना चाहे या इंडिया ना चाहे पाकिस्तान को तबाह करना, या पाकिस्तान ना चाहे तो तबाह तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन खैर, अगर मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें लॉजिक वाली बात है कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल। क्यों, आपका क्यों ख्याल नहीं है? आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय ही नहीं करना चाहता तो हम लोग एक दूसरे से इतना दूर क्यों हैं? हालांकि हमारी सरहदें एक दूसरे के साथ मिलती हैं, हमारी कल्चर मिलते हैं, हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारा मुगलिया सल्तनत का सारा दौर वहीं का। जी बिल्कुल, ये देखें कि इंडिया पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। ये मसले मसाइल फिर वही सियासी हैं कि मतलब वहाँ की हुकूमत ने यहाँ पे मतलब अटैक हो गया, कश्मीर के मसले की वजह से जो है थोड़े तनाज़ात हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो है इंडियंस लोग जो हैं ये कह सकते हैं कि सियासत थोड़ी हो सकती है इंगेज के, मतलब कि कुछ दुश्मनी शुरू से चल रही है उसके बारे में बातचीत है, लेकिन डिस्ट्रॉय करने वाला कोई मुझे
मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ सीन है। बिल्कुल। क्या इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि 75 साल हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान को अलग हुए, इंडिया भी 75 साल का होने वाला है, पाकिस्तान भी 75 साल का होने वाला है, लेकिन इन 75 ईयर्स के अंदर मैडम, इंडिया 75 साल का नहीं होने वाला पाकिस्तान 75 साल का होने वाला है। इंडिया की आजादी को 75 साल होने वाले हैं। इंडिया यहां पर हजारों साल से है। अगर आप जिसको भी शक है तो भाई, अगर अंग्रेज आए, लाइन से चलते हैं, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। अगर इंडिया नहीं होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाते। उसके पहले मुगल आए, मुगलों ने हम पर अटैक किया, यहां पे शासन किया, तो उन्होंने हिंदुस्तान पर किया, इंडिया पर किया। उसके पहले भी चले जाएं तो राजा भरत थे, जिनके नाम पर यह भारत पड़ा, देश का नाम, तो वो हजारों साल पहले थे। उसके ऊपर भी चले जाएं तो महाभारत नाम की एक किताब लिखी गई जिसमें महाभारत, भारत का जिक्र है। भारत नाम उस समय भी था, वो तो 10-15 हजार साल पुरानी बात हो गई। तो भारत तो हजारों साल से है यहां पे। तो ये कहना आप लोग बंद कीजिए कि 75 साल हुए हैं भारत को। भारत बहुत पहले से है। अगर भारत नहीं होता तो भारत का नाम कहां से होता? ये तो रिटन में है ना, डॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान का नाम बता दो 75 साल पहले कहां था? 75 साल पहले पाकिस्तान का नाम कहां था? कोई देश था पाकिस्तान नाम का? नहीं था। हम अच्छे रिलेशन कायम नहीं कर सके, अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं कर सके, क्यों? देखिए, इसके पीछे जो है ना, मैं कहूँगा मसला कश्मीर जो है ना वो एक मेन मसला रहा है, ठीक है। और वो जो है ना, दूसरा इसमें जो है ना वो 2 नेशन थ्योरी आ जाती है, 2 कौमी नज़रिया होता है, जो कि हिंदू मुस्लिम्स का डिफरेंस है। तो मुख्तलिफ लोग हैं वो इकट्ठे तो हो सकते हैं, लेकिन मैं अगर पाकिस्तान इंडिया की बात करूँ तो ये ठीक है, लेकिन अगर मैं हिंदू मुस्लिम्स की बात करूँ तो ये 2 नेशंस इकट्ठी नहीं रह सकती। ये वही मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सियासी लेवल पे बात। क्यों? भारत में मुसलमान नहीं रहते? भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है भाई साहब, और इकट्ठे रह रहे हैं। आपका नया मुल्क बना इस्लाम के नाम पर, तब भी यहां से लोग नहीं गए, और वो भारत में ही हैं, भारत के रहने वाले हैं, यहीं दफन हो जाएंगे। तो पाकिस्तान नहीं गए, पाकिस्तान को नहीं चुना उन्होंने, और तब से वो इकट्ठे हैं और आज भी इकट्ठे हैं। इस बात को समझिए। हाँ, कुछ लोग हैं जिसमें कट्टरता बढ़ रही है, चीजें हमने उदयपुर वाले में देखी, चीजें हैं, लेकिन इनसे डील कर लिया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और बाकी आप अपने यहाँ की कट्टरता देख लो और बाकी चीजें देख लो। आप वहां पर डील नहीं करते हो, आप उसको बढ़ावा देते हो। और पाकिस्तान में कोई बच्चा पैदा होता है उसको स्टार्टिंग से मतलब यही समझाया जाता है कि पाकिस्तान मतलब इंडिया दुश्मन है। हाँ, इंडिया दुश्मन है। तो लेकिन ये सारा एक सियासी मैटर है, वो ये मैटर नहीं करता कि वहाँ के लोग कैसे हैं या वो कुछ गलत चाहते हैं हमारे लिए। वो भी ऐसे लोग हैं जैसे हम यहाँ पे फिर रहे हैं, वो कुछ लेना देना नहीं है इस बात का उससे। यही है कि छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं जो इंडिया में या पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोग इंडिया को बुरा भला कहते हैं और इंडिया वाले पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, तो यही वजह है कि इनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को लेट डाउन करना चाहते हैं? क्या आप पर्सनली इंडिया के लोगों को या इंडिया को लेट डाउन करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। तो फिर वहाँ के लोग भी यही कहते नजर आते हैं, क्योंकि अगर हम उनके यूट्यूबर्स को देखें तो वो भी यही कहते नजर आते हैं, पब्लिक ओपिनियन में यही नजर आता है। तो फिर आखिर मसला कहाँ है? मसला लोगों की सोच में है और कोई नहीं है। सोच इंसान की बहुत बड़ी एक कह लें कि क्यूरी होती है। इंसान को सोच समझ के सब कुछ बोलना चाहिए कि जो भी है कि सोच पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो आपको वाकई में लगता है कि जी तो व्यूवर्स, वीडियो आपने देखा, वीडियो था लोक सर का और कैटलिस्ट रिकॉर्ड का, और उसका टाइटल ये था कि क्या इंडिया पाकिस्तान के लिए हार्मफुल है। तो उसका जवाब है कि हाँ, इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए खतरनाक हैं। जिसको जहां मौका मिलता है वो उसकी लेग पुलिंग करने के कोई भी मौका जाने नहीं देता। चाहे माजी में जंगों की बात हो, चाहे बांग्लादेश को हमसे अलहदा करने की बात हो, चाहे कोई भी और चीज़ हो, हमेशा से दोनों एक दूसरे के लिए मसाइल पैदा करते रहे हैं और अभी के लिए भी एक दूसरे के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये दोनों कंट्री आपस में जुड़ जाएं, इनके जो तल्लुकात बेहतर हो जाएं, इनके कारोबार इकट्ठे हो जाएं और इनकी स्ट्रेंथ एक बन जाए, तो सारी दुनिया में एक नई सुपर पावर के तौर पर सामने आ सकती। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ना हमारे मौलवी चाहेंगे जो कट्टरपन में इंतहा किए हुए हैं और पाकिस्तान को भूखा मारने पे तुले हुए हैं, लेकिन वो नहीं सोचते कि हाँ पाकिस्तान की बेहतरी किसमें है। दूसरा, उनके वहाँ भी कुछ ऐसा हैं लोग जो कोई भी बिलगा लें, कट्टरपन सोच वाले कहीं भी हो सकते हैं, तो वो इन चीज़ों को इकट्ठा होने नहीं देंगे।
तो ये होगा भी नहीं, ये एक उम्मीद ही कर सकते हैं। लेकिन अवाम दोनों ममालिक की एक दूसरे के लिए बेहतर ख्वाहिशात रखती है, एक दूसरे के साथ दोस्तियाँ भी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के हो, चाहे वो कहीं किसी गैर ममालिक में जाके रह रहे हों, कहीं भी हो। लेकिन ये जो सियासत की बुनियाद पर थोड़ी दूरियां और तरक्कियां हैं, ये भी हो सकता है कि किसी दौर में ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, ये दोनों जो है ना, ये एक चूरन बेचा गया है हमें, कि हमें बताया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और इंडिया वालों को बताया गया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हालांकि ये एक ही जगह से एक दूसरे इन्होंने आज़ादी हासिल की है, ब्रिटिश कंपनी से। और ये चीज़ देखें, इससे पहले जब ब्रिटिश आए थे, तो अंग्रेज़ों के आने से पहले जो था, इंडिया जो था, भारत जो ये जो खित्ता बरे सगीर का खित्ता था, ये दुनिया की सुपर पावर थी, अमीर तरीन मुल्क था ये खित्ता था। जब अंग्रेज़ आया तो उसने सारे इसके वसाइल लूटे और लूट कर चला गया, और फिर हमने उससे आज़ादी हासिल की। पाकिस्तान ने भी उससे आज़ादी हासिल की और इंडिया ने भी उससे आज़ादी हासिल की, और पाकिस्तान भी अब 75 साल का है और इंडिया भी आज़ाद हुए उसको भी 75 साल हो गए हैं। लेकिन ये खिताब शुरू से यहाँ पे मौजूद है। लेकिन चीज़ ये है कि ये हमारे जो मौलवी और पंडित हैं, ये हमें कभी भी एक नहीं होने देंगे। ये हमारे अंदर, हमारी आवाम के अंदर जो है ये नफ़रत के बीज बोते रहते हैं, और हमें ये हमारे जो सियासतदान है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, ये हमारे जहनों के अंदर ये चूरन डाला हुआ है, ये सोच डाली हुई है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर हम इकट्ठे हो जाएं, जैसे आप देखें चाइना और इंडिया की भी तो जंग लगती है, लेकिन उनकी देखिए एक दूसरे के पास इन्वेस्टमेंट है। अमेरिका और चाइना भी एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ उनकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया चले माना दुश्मन ही है एक दूसरे के साथ, लेकिन जो चीज़ें आम के लिए बेहतर हैं वो इकदामात ये कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनको करने नहीं देंगे। जो हमारे करता धरता है, जिनसे हमने आज़ादी ली है और हम कहते हैं कि हम 75 साल के हो गए हैं और 75 साल के नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वो आज भी हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। बरतानिया से हम हुक्म मान रहे हैं, अमेरिका का हुक्म मान रहे हैं, और उसी वजह से हम एक दूसरे को लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। कभी कोई हम पे हमला करता है, कभी वो हम पे हमला करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। और यहाँ पे जब इलेक्शन होता है तो दोनों तरफ से ऐसा ही है कि गौरी शाहीन और उनके जो पृथ्वी मिसाइल हैं, उनके मुंह एक दूसरे की तरफ कर दिए गए हैं और आलमी जंग होने का खतरा मंडला रहा है। और जैसे ही इलेक्शन गुजर जाते हैं, सब कुछ साफ हो जाता है। बिल्कुल। और ये हमारे तो यहाँ के एक जो MNA साहब हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, शेख रशीद साहब, वो कहते हैं हमारे पास एक ऐसा बम है जो वहाँ के मुसलमानों को तो नहीं, वहाँ के जो दूसरे धर्म वाले लोग हैं उनको चुन चुन के मारेगा। ऐसे भी फुलझड़ियाँ बिल्कुल इलेक्शन के करीब आके ऐसे जो है ना वो बयानात दिए जाते हैं। जैसे ये पुलवामा का वाकया भी हुआ, ये भी उस वक्त इलेक्शन ही थे इंडिया में। तो ये चीज़ें जो है ना, ये सियासतदान हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने लोगों की कुर्बानियाँ देते हैं, अपने लोगों को मरवाते हैं, शहीद करवाते हैं। तो ये चीज़ें हमें आम आवाम को सोचनी चाहिए, लेकिन इन इदारों को भी पूछने वाला कोई होना चाहिए। वहाँ पे इंडिया में सियासतदानों को कोई पूछने वाला नहीं है, और हमारे यहाँ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को पूछने वाला कोई नहीं है। अगर कोई बात करता है तो वो जो है ना वो गुस्ताखी हो जाती है, वो मुल्क दुश्मनी गद्दारी हो जाती है। तो वहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर भी होना चाहिए। सबसे पहले मुल्क होना चाहिए, वहाँ के सियासतदानों का भी इंडिया होना चाहिए, यहाँ के जो हमारे जो करता धरता है उनका पाकिस्तान। लेकिन बदकिस्मती से हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, यहाँ पे हुकूमतें करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट की ज़िंदगी जो है हम बाहर गुजारते हैं। हमारी दौलत, हमारे एहसासे जो है ना मुल्क से बाहर पड़े हुए हैं। यहाँ पे हम आते हैं सिर्फ हुकूमत करने के लिए और ये चूरन बेचने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है और पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है। जंग हुई और आज हुई या कल हुई, तो इसके ऊपर ये चूरन बेच के हम आवाम को जो है एक दूसरे के मुखालिफ रखते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर इंडियन जो आते हैं पाकिस्तान में, जो सिख आते हैं या जो हिंदू आते हैं यहाँ पे, तो वो जो उनसे अगर कोई मुलाकात होती है तो वो यही कहते हैं कि बिल्कुल भी हमारे अंदर कोई ऐसी नफ़रतें नहीं है। या यहाँ से जो वहाँ जाते हैं, मिलते हैं वहाँ पे लोगों को, तो अवाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती। लेकिन जो हुक्मरान हैं उन लोगों ने इस नहेज पर पहुँचाया हुआ है कि आम आवाम को भी पूछेंगे तो अक्सरियत यही जवाब देगी, बिल्कुल जी इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अज़ली दुश्मन है। और उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे पाकिस्तान को तो हम सफ़ा हस्ती से मिटाना चाहते हैं, इसका ये जन्म हुआ ही क्यों है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। दोनों तरफ की तरफ जज्बात में भड़काव है भी और नहीं भी, कहीं चीज़ बेहतरी भी है, कहीं पे चीज़ें बेहतर नहीं भी है। लेकिन हमने अपने ही जज जर्नैलों को सुना हुआ है कि पहले ही अपना सारा कुछ बाहर रखते हैं, लेकिन इंडिया की ऐसी मिसालें हमें देखने को नहीं मिलती। और यही शायद वजह है कि वहाँ पे चीज़ें बेहतर हैं और वो तरक्की कर रहे हैं और वो अपने मुल्क का सोचते हैं, हम अपने मुल्क का नहीं सोचते। यहाँ पे लाले पड़े हुए हैं खाने के, और हमें एक IMF की डील के लिए भी मिन्नतें, तरले और ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं।
किसको देखें, किसको आगे लाएं? हर कोई चोर बना पड़ा हुआ है, हर कोई डाकू बना हुआ है, हर कोई लुटेरा है, तो किसकी तरफ देखें? आई होप सो हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।